रेवाड़ी शहर के नाईवाली चौक स्थित लक्षित कैरियर इंस्टीट्यूट में 17 मार्च रविवार को उन 300 बच्चों को जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट पास किया न केवल मोमेंटो से सम्मानित किया गया बल्कि एप्पल का आईपैड 21,000, 11,000, 5100 व 1100 की राशि के चेक देकर सम्मानित किया। ये पुरस्कार रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव द्वारा दिए गए। चिरंजीव राव ने इतिहास रचने वाले न केवल लक्षित कैरियर इंस्टीट्यूट को बधाई दी बल्कि बच्चों को भी बधाई के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हम आपको बता दें, दक्षिण हरियाणा में लक्षित कैरियर इंस्टीट्यूट एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अपने यहाँ एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को धनराशि से भी पुरस्कृत करता है। लक्षित कैरियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अजय अग्रवाल ने बताया कि दिसंबर में मीरपुर में 800 बच्चों ने स्कॉलरशिप टेस्ट में भाग लिया था, जिनमें 300 बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लक्षित कैरियर इंस्टीट्यूट खोलने के बाद अभिभावकों ने अपने बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा, दिल्ली व अन्य स्थानों पर भेजना बंद कर दिया। बच्चे उनके पास रहकर कोटा, दिल्ली से भी बेहतर कोचिंग ले रहे हैं। इस अवसर पर भारी संख्या में अभिभावकगण मौजूद रहे। आप देख रहे हैं खबरें आज तक। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एवरीवन, और फाइनली केशव के हाथ में आ चुका है आईपैड। केशव, खुश हो? हाँ, कितना जबरदस्त कमाल! भाई इस स्माइल में जबरदस्त काजल कमाल। और ये है दादाजी थे स्वर्गीय राव, वैसे उनकी एक सोच थी कि भाई इस रेवाड़ी इलाके के अंदर शिक्षा का जो अभाव है उसको कैसे दूर किया जाए। उसी सोच को देखते हुए मेरे पिता ने, आप सभी जानते हैं, खरखड़ा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज बनाया और एक गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 18 रेवाड़ी के अंदर बनाया। उसके बाद हमारी सोच आई कि भाई शिक्षा का अभाव तभी इस इलाके से दूर हो सकता है अगर कोई विश्वविद्यालय रेवाड़ी के अंदर आए। उसी के सोच के ऊपर हम तो धन्यवाद भी करेंगे मीरपुर के लोगों का। उन्होंने अपनी जमीन वहाँ पर दी गांव में और आज मीरपुर गांव के अंदर आपका इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो बन के तैयार है, उसकी बदौलत आज है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो भाई हैं, हमारी बेटियां हैं, जो आज से पहले पढ़ने के लिए कोई रोहतक जाया करती थी, कोई कुरुक्षेत्र जाया करती थी, आज आपके अपने रेवाड़ी मीरपुर के अंदर ही ये जो यूनिवर्सिटी बन गई है और उसमें 70% जो हमारी बहनें वहाँ पर पढ़ती हैं। मुझे लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अगर कोई सही मायने में पूरा करने का काम किया तो हम लोगों ने वो मीरपुर के अंदर यूनिवर्सिटी बनाने से किया था। तो उसकी बात भी आज लोगों के बीच में मैं कहना चाहूँगा। उसके अलावा ज्ञान वृक्ष स्कूल के बारे में भी जो मीरपुर स्कूल में हमारे भाई ने चला रखा है, उसको भी मैं बधाई दूंगा रवि जी को कि उन्होंने एक बहुत होनहार बच्चे को जन्म दिया है जो अपने अलावा गांव के बच्चे और जो ऐसे बच्चे हैं जो शायद इतने रूप से मजबूत नहीं है, जो खुद अपनी शुल्क दे पाएं पढ़ाई का, उनकी भी ये मदद करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए भी ये एक राह दिखाने का काम कर रहे हैं कि हम सब लोगों को जो समृद्ध है उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने से कम जो समृद्ध लोग हैं उनको ज्ञान का जो भंडार है उसको खोला जाए। धीरे धीरे हम देख रहे हैं रेवाड़ी के अंदर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ गए, पर मैं आपको इस बात की तो खुद गवाही दे सकता हूँ कि हमारे जो अजय अग्रवाल जी हैं और अरुण गुप्ता जी हैं, अगर इन्होंने कोई लक्षित इंस्टीट्यूट खोला है तो इन्होंने इसी सोच के साथ खोला है क्योंकि ये तो हमारे परिवार के हिस्से है। मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ, अगर इन्होंने लक्षित इंस्टीट्यूट जो
जब भी इनको मेरी तरफ से जो भी सहयोग की जरूरत होगी पूर्ण तरीके से मैं इनका हर तरह से सहयोग करता रहूँगा। उनके अंदर बधाई देना चाहूँगा आज यहाँ पर लक्षित करियर इंस्टीट्यूट का और ज्ञान वृक्ष का, जिन्होंने आज एक बहुत अच्छी पहल करी है, जो इन्होंने 1200 बच्चों का एक एग्जाम यहाँ पर कराया। इससे बहुत सारे बच्चों को अपनी प्रतिभाओं के बारे में पता चला होगा और आस पड़ोस के जो बच्चे हैं जो दूर दराज से आए हैं उनको भी एक मौका मिल पाया अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। उन सभी को मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज लक्षित करियर इंस्टीट्यूट है, इसका आयोजन इन्होंने किया था। करीबन 1200 बच्चों ने एक टेस्ट दिया था, जिसका आयोजन हमारे अजय अग्रवाल जी और अरुण गुप्ता जी ने करवाया था। और मुझे लगता है एक बहुत अच्छी पहल इन लोगों ने कराई कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी अपनी प्रतिभाएं दिखाने का जो इन्होंने मौका दिया, इसके लिए मैं इनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। आज इनके इंस्टीट्यूट में ही मुझे आने का मौका मिला। इन्होंने एक आधुनिक रूप से अपना जो ये इंस्टीट्यूट बनाया है, ये दर्शाता है कि आज हमारा जो शिक्षा का वो है स्तर जो है रेवाड़ी के अंदर भी बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है। इसके लिए मैं इनको बधाई दूंगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, लक्षित करियर इंस्टीट्यूट जो है इसका नाम आज पूरे रेवाड़ी और पूरे दक्षिण हरियाणा के अंदर है, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा जिस तरीके से इतनी सारी प्रतिभाओं को ये मौका दे रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत अच्छा सराहनीय इन लोगों का कदम है कि रेवाड़ी के अंदर ही अच्छी शिक्षा ये दे रहे हैं, वो भी किफ़ायती दाम के ऊपर। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी पहल इनकी है और मैं तो यही कहूँगा इसी तरीके से इनका जो करियर इंस्टीट्यूट है और भी होनहार बच्चों को मदद करे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की क्योंकि 18 तारीख की हमारी CEC की बैठक है, स्क्रीनिंग हमारी हो चुकी है 4 बैठकें, और मुझे लगता है बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी की जो सूची है वो आ जाएगी। करीबन 70 हमारी ऐसी सीटें हैं देश भर के अंदर जिनकी सूची आ चुकी है। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं हरियाणा छठे फेज़ के अंदर आया है, तो मुझे लगता है अभी हमारे पास बहुत समय है, क्योंकि 25 मई को हमारी जो मतदान पड़ेंगे, तो मुझे लगता है हमारे पास अभी काफ़ी समय है। क्या लगता है कि इस बार भी कैप्टन यादव मैदान में रहेंगे राव इंद्रजीत सिंह को टक्कर देने के लिए? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, उनका अपना फैसला हाईकमान का कि वो किसको टिकट देती है। बट हमारा मत ये है कि जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसको पुरजोर तरीके से हम मदद करेंगे। आप देख भी रहे हैं आए दिन कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। आए दिन आप देख रहे हैं नए नए जो बीजेपी के सांसद हैं वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है और आने वाले समय के अंदर देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। देखिए, ये तो भाजपा की अपनी गुटबाजी है जो आज लोगों के सामने आ चुकी है। आज सरकार एक तरह से अल्पमत में है, क्योंकि जब सरकार अपना मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही है, अभी तक उन्होंने अपने जो पोर्टफोलियो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट आपस के अंदर नहीं कर पाए। दर्शाता है कि भाजपा की जो फूट है आज सब लोगों ने देख ली, किस तरह से राजभवन में तैयारियां हुई, उसके बाद उसको ना करते हुए उसको वापस लेना पड़ा फैसला। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भाजपा के अंदर जो आपस की कलह है वो आज कल हम सब लोगों ने सामने आ चुकी है। और मुझे लगता है राज्यपाल को जल्द राष्ट्रपति शासन लगाकर दोबारा हरियाणा के अंदर चुनाव कराने चाहिए। मेरी कल CMO साहब से बात भी हुई थी और मैं आज वहाँ पर होके भी आया हूँ, उन श्रमिकों से मिला भी हूँ, सबसे मेरी मुलाकात भी हुई है। करीबन 10 जो श्रमिक हैं वो यहाँ पर हमारे सिविल हॉस्पिटल में हैं और करीबन 19 को उन्होंने रेफ़र रोहतक के अंदर कर दिया था। कुछ को धारवाड़ा के अंदर करना पड़ा क्योंकि वो थोड़ा लेट हुआ था और आप जानते हैं कि बड़ा भयानक जो ब्लास्ट हुआ था उस वजह से कुछ अफरा तफरी हुई थी, पर लगातार मैं उनके संपर्क के अंदर था। लक्षित कैरियर इंस्टीट्यूट ने दिसंबर में एक टेस्ट लिया था जिसमें 800 बच्चे बैठे थे मीरपुर गांव में। मीरपुर यूनिवर्सिटी में वो टेस्ट हुआ था, उसमें से करीब 300 बच्चों को इनाम मिला है। आज वो 300 बच्चों को बुला रखा था स्कॉलरशिप टेस्ट का इनाम देने के लिए। उसमें पहले बच्चे को हमने iPad दिया एप्पल का और दूसरे बच्चे को 21,000 रुपये इनाम दिया है और तीसरे बच्चे को 11,000 रुपये और चौथे बच्चे को 5100 रुपये और पाँचवें को 2100 रुपये और कुछ बच्चे हैं जिनको 1100 रुपये और सर्टिफिकेट्स दिए हैं। ये दिसंबर में परीक्षा हुई थी जी, इसमें 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं तक के बच्चे शामिल थे। लक्षित कैरियर इंस्टीट्यूट का शुरू से एक उद्देश्य रहा है कि रेवाड़ी का बच्चा रेवाड़ी में ही एजुकेशन ले, बाहर ना जाए, जिससे पेरेंट्स की और टीचर्स की निगरानी में रहे। आजकल आप देख रहे होंगे जैसे कोटा में, सीकर में बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। सिर्फ उस सोच को ही चेंज करना चाहते हैं बच्चों के अंदर कि किसी तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, बच्चा कॉन्फिडेंट रहे और यही पेरेंट्स और टीचर्स के सामने ही पढ़ता रहे अपने शहर में।